आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप जो बिजनेस में रिकॉर्ड्स करेंगे एक्टिविटी को, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस प्रिंसिपल का उसमें यूज करेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, ये पूरे अकाउंट में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे ज़्यादा जो है सो इस पे आपका काम करना है। और आप जो भी रिकॉर्ड कीजिएगा एक्टिविटी को, आप जितने भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे वो सारा एक्टिविटी इसी टॉपिक पे बनेगा। यदि इस टॉपिक में कहीं आप मिस्टेक करते हैं तो अकाउंटिंग से बिजनेस में या तो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो लाखों करोड़ों प्रॉफिट दिखाएगा, नुकसान होगा तो लाखों करोड़ों नुकसान दिखाएगा, सिर्फ एक छोटी सी गलती से। तो आज उस छोटी ही चीज़ को देख रहे हैं जो बहुत बड़े काम की होती है। इसमें है डुअल एस्पेक्ट एंड डुअल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा प्रणाली, डुअल एंट्री सिस्टम। हम जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें हर एक ट्रांजैक्शन में 2 टाइम्स लिखा जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन में एक लेने वाले होते हैं और एक देने वाले होते हैं। यदि आप दुकान चला रहे हैं तो आप सामान को बेच रहे हैं, शोल आउट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जब आप सामान सेल करते हैं उसी समय कस्टमर आपसे सामान ले रहे होते हैं। तो ट्रांजैक्शन 2 हो गया, दोहरा लेखा प्रणाली। इस अकाउंटिंग को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो जैसे देखिएगा, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल या कैश। एक व्यापारी कुछ रुपए लगा करके एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, हम मूलचंद को सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हम हीरालाल से सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक हमारे बिजनेस में दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ले रहे हैं। यदि आप सामान को सेल करते हैं तो बिजनेस से सामान आप जब दे रहे हैं तो कोई अगला व्यक्ति आपसे सामान ले रहा है। दोहरा लेखा प्रणाली होता है। पूरे बिजनेस सिर्फ इसी पॉइंट पे चलेगा और पूरे लाइफ टाइम आपको चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, यही दोहरा लेखा प्रणाली ही करना है आपको। इसी के लिए हम लोग इस तरह से मेहनत कर रहे थे यहीं तक पहुंचने के लिए। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है, जैसे देखिए हम लिखते हैं यहां पर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहां पर क्या हुआ, बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। राम मोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है, राम मोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है। हम यहां पर ले सकते हैं ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ कैपिटल, विथ फर्नीचर, विथ मशीनरी। तो एक राम नाम का व्यक्ति है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। अब आपको पहले ही बता चुके हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं कि बिजनेस और ऑनर स्वतंत्र रूप से दोनों अलग अलग हैं। उस दोनों को एक होने का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी स्थिति में एक नहीं हो सकता है। बिजनेस अलग होगा, ऑनर अलग होगा। उस स्थिति में जब आप यहां पर देख रहे हैं कि राम मोहन नाम का एक कोई व्यक्ति है जो ऑनर हो गया बिजनेस का, ये एक ही नाम है राम मोहन, 2 नाम नहीं है। यदि कॉमा पड़ेगा बीच में तब 2 नाम होगा, कॉमा नहीं पड़ा है, एक ही नाम है, उसका नाम ही है राम मोहन। तो एक व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखे थे, तो अभी आपको जो लाइफ टाइम चलेगा इसका यूज होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट या डुअल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इस दोनों का आपको हमेशा उपयोग होगा। इस दोनों को थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा
और बाकी सभी का उपयोग होगा। जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट साल में एक बार बनता है, महीने में एक बार बनेगा। लेकिन डुअल एंट्री पूरे दिन में 100, 200, 1000, 500 भी हो सकता है। छोटा बिजनेस है तो 10-20 एंट्री करेंगे आप, बड़ा बिजनेस है तो लाखों करोड़ प्रोडक्ट एक दिन में सेल हो जाता है, उतना एंट्री आप करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसमें दो प्रणाली होगा, दो पक्ष होगा, एक लेफ्ट और एक राइट। दो पक्ष से बनेगा, हमेशा इसको दो भाग में लिखना पड़ेगा हमें, एक लेने वाले और दूसरे देने वाले। अब यहां पर देखिएगा राम मोहन नाम का जो एक व्यक्ति है ये पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। पहले आपको बताया गया था कि ओनर जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या बिजनेस को देता है तो बिजनेस वो अपने आप को ये समझता है कि वो लायबिलिटी हमें दे रहा है, कर्ज दे रहा है हमें। बिजनेस खुद समझता है कि हम एक अलग संस्थान है, मालिक समझता है कि बिजनेस मेरा है, लेकिन वो बिजनेस नहीं समझता है कि मालिक मेरा है। बिजनेस किसी को नहीं पहचानता है, बिजनेस सिर्फ कैश को पहचानता है। वो किसी से भी कैश ले सकता है, यदि ओनर नहीं दिया तो बैंक से लोन ले सकता है बिजनेस, उसका प्रोसेस करने वाला व्यक्ति ओनर हो जाएगा। लेकिन वो पैसा ले क्यों रहा है? बिजनेस के लिए ले रहा है, बिजनेस को देने के लिए ले रहा है लोन वो। तो बिजनेस में पैसा कहीं से भी आ सकता है, चाहे इन्वेस्टर दे सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर दे सकते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री दे सकता है बस पैसा आपके बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में पैसा कहीं से भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पैसा ऑनर ही देंगे पैसा लेकर के। तो ये देख लिए राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस, इसमें दो पक्ष जो होगा, सबसे पहला पक्ष होगा, एक होगा डीआर। अभी इसको भूल जाइए, एक पक्ष होता है डीआर और दूसरा पक्ष होता है सीआर। सीआर नहीं सीआर, ठीक है। सीआर जो होता है ये होता है क्रेडिट, और डीआर जो होता है इसे कहते हैं हम लोग डेबिट। डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां पे देखिए डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। अब ये पक्ष दोनों अलग अलग हो गया। हम लोग यहाँ पे अकाउंट जब देखेंगे तो अकाउंट में देखेंगे तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये डीआर जो होता है, डीआर और सीआर, ये जो है एक गोल्डन रूल बनेगा आगे चल करके। और तीन अकाउंट में जो लगेगा उस तीनों अकाउंट में लगने के लिए अलग अलग सबका रूल्स होता है। जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं सबका फॉर्मूला अलग होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी इसका फॉर्मूला अलग अलग होता है सबका। ये फॉर्मूला आप अलग अलग मिलेगा। ये डेबिट एंड क्रेडिट। हम चलेंगे पर्सनल अकाउंट जब देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस एंड क्रेडिट द गिवर टू बिजनेस। बिजनेस से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और बिजनेस को देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। बिजनेस से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे और बिजनेस को देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब यहां देख रहे हैं क्या कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां जो अकाउंट बनेगा राम मोहन, ये एक अकाउंट जो बनेगा राम मोहन, फॉर एग्जाम्पल राम मोहन एक अकाउंट बन रहा है। तो यहाँ पर दो पक्ष बनता है, एक पक्ष डेबिट और दूसरे पक्ष क्रेडिट बनता है। इसे लेफ्ट साइड और राइट साइड भी कहा जाता है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, लेफ्ट एंड राइट। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखेंगे राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब ये हो क्या रहा है
राम मोहन व्यक्ति ये दे रहा है, बिजनेस को क्या कर रहा है, दे रहा है। क्योंकि बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट देखे थे आप कि वो बता रहा था कि बिजनेस अलग है और व्यापारी या फिर उसका ऑनर क्या, दोनों अलग अलग है। ऑनर बिजनेस में रुपया देता है, भले वो खुद चला रहा हो बिजनेस को, अकाउंटिंग भी खुद कर रहा हो, छोटा ही दुकान क्यों ना हो, वो सब काम खुद से कर रहा है, फिर भी वो बिजनेस को अलग मानेगा यदि उसको प्रॉफिट का रिजल्ट चाहिए तब। तो बिजनेस को वो हमेशा अलग करना है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, ऑनर से बिजनेस को हमेशा अलग रखना है। तो ये क्या कर रहा है, राम मोहन व्यक्ति क्या कर रहा है, बिजनेस में कैश लगाया है, और ये कैश जो बिजनेस में लगाया है तो वो बिजनेस को दिया। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को देने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस को वो दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर टू बिजनेस। तो ये जो इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर ये एक पक्ष अलग बन गया, राम मोहन एक पक्ष बन गया। अभी हम यहाँ पर CRDR कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब राम बिजनेस को दे क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, राम मोहन स्टार्टेड, राम ने चालू किया एक बिजनेस विथ कैश, विथ कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी होता है। जब कैपिटल वहां पर आएगा तो कैपिटल में कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। आप मान लीजिए एक छोटा सा दुकान खोले सिलाई मशीन का, आपके पास सिलाई मशीन पहले अवेलेबल है, पहले सब खरीद के रखे हुए हैं। आप जब दुकान खोल रहे हैं तो कुछ पैसे और मशीन की आवश्यकता पड़ेगा, जो मशीन आपको खरीदना नहीं, मशीन के आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल, एक कैपिटल से स्टार्ट किया जिसमें 10,000 कैश एंड 15,000 मशीनरी, 15,000 का मशीन लगाया और 10,000 रुपये उसके पास कैश था अवेलेबल, तो उसका कैपिटल हो गया 25,000। तो यहां पर देख रहे हैं राम मोहन एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला व्यक्ति हो गया जो बिजनेस को दे रहा है, लेकिन वो दे क्या रहा है, बिजनेस को कैश दे रहा है, कैश दे रहा है, कैश, ये बिजनेस को कैश दे रहा है। तो कैश दे कौन रहा है, राम मोहन कैश दे रहा है। इसी जगह पे इसका राम दे क्या रहा है, तो कैश दे रहा है, राम क्या कर रहा है, कैश दे रहा है। तो यहां पर देख लिए कि ये दो पक्ष हो गया, एक देने वाला और ये तो बिजनेस खुद है, तो बिजनेस लिया क्या, बिजनेस को ये दिया क्या। हर एक ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होगा, एक क्रेडिट और दूसरा डेबिट। अभी डेबिट क्रेडिट पे नहीं चलेंगे, अभी चलेंगे लेफ्ट और राइट पे। एक पक्ष देने वाला तो दूसरा ये पाने वाला तो है, लेकिन ये दे रहा है, यहाँ पर दो पक्ष हो गया, एक इसका नाम हो गया और दूसरा इसका एसेट्स हो गया, संपत्ति जो ये दे रहा है ये। इसी जगह पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब मालिक रुपया हमको दे दिया, अब मालिक कहा कि हीरालाल से सामान खरीद कर ले आइए। हम सामान खरीद रहे हैं, यहां पर भी दो पक्ष होगा। पहला एक्टिविटी आपका है क्या, यहां पर मेरा पहला एक्टिविटी है गुड्स परचेज करना,
पहला एक्टिविटी क्या है? गुड्स परचेज करना। तो आइए गुड्स परचेज का है, तो ये गुड्स परचेज के लिए हम लिखते हैं परचेज। परचेज ये मेरा पहला एक्टिविटी है, परचेज करना। इस ट्रांजैक्शन में पहला पक्ष हो गया परचेज करना। अब आप हीरालाल से सामान खरीद रहे हैं, तो दूसरा एक्टिविटी आप कर क्या रहे हैं? परचेज तो किए, लेकिन आप सामान खरीदे किससे? तो हीरा लाल से खरीदे, हीरा लाल से खरीदे। तो यहां पर एक्टिविटी आ जाएगा दूसरा एक्टिविटी हीरा लाल। यहां पर दो पक्ष बन रहा है, डुअल एस्पेक्ट या डुअल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। हर ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाएगा, हर ट्रांजैक्शन को। इसी पर आप बिजनेस चलाएंगे। जितना भी प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंस, इनकम जो भी आएगा वो सब इसी दोनों पर आएगा। तो यहां देख लिए इस प्रकार से। दूसरा यहां लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू मूलचंद नाम का एक व्यक्ति है जिसे हम सामान दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सोल्ड गुड्स टू, हमने क्या किया? सामान को बेचा। सोल्ड गुड्स टू, सामान बेचा। किसको बेचा? तो मूलचंद को। हम सामान दिए, हमसे सामान लोग ले कौन गया? मेरा पहला एक्टिविटी क्या हो रहा है? यहाँ पर हम एक बिजनेसमैन है, फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, तो पहला एक्टिविटी मेरा क्या हो रहा है? सामान को बेचना। पहला एक्टिविटी मेरा हो गया सेल, पहला एक्टिविटी हो गया सेल। दूसरा एक्टिविटी हम ये सेल कर किसको रहे हैं? सामान दे किसको रहे हैं? तो मूलचंद को दे रहे हैं। यहां पर ये दो पक्ष हो गया, दोनों अलग अलग पक्ष। ट्रांजैक्शन एक है, एक्टिविटी दो है। सामान हमसे ले कौन रहा है? सामान हम दिए किसको? ये एक्टिविटी यहां पर देख लिए, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। पहला हम देखे थे राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जो बिजनेस को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा होता है उसके लिए दो एक्टिविटी हो गया। पहला तो बिजनेस को पैसा मिला, बिजनेस को मिला क्या? तो वहां पर कैश मिला। अब बिजनेस को कैश दिया कौन? वो कैश आया कहां से? हो सकता है उस स्थान पर आप लोन लिए होंगे, तो वहां पर राम मोहन नहीं, वहां पर कौन हो जाता? बैंक हो जाता। क्योंकि पैसा आया कहां से? ट्रांजैक्शन होकर के, तो बैंक से आया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर हम क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल। परचेज ये मेरा पहला एक्टिविटी है, परचेज करना। अब ये कह रहा है कि आप परचेज किए तो सामान खरीद कर लाए कहां से? तो हीरा लाल से ले आए। अब दूसरा एक्टिविटी हम कर रहे हैं, दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। हम मूलचंद को सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं सामान। तो यहां भी दो एक्टिविटी हो रहा है। पहला मेरा एक्टिविटी क्या है? सेल करना। मेरा काम क्या है? सेल करना। अब जब सेल किए तो सामान दिए किसको? हमसे सामान ले कौन रहा है? तो दूसरा पक्ष जो होगा उसको यहां पर लिखें। अब चलते हैं इसी में, देखते हैं और पक्ष देखते हैं इसमें। कैश पे टू हीरालाल।
कैश पे कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कैश है वो कैश पेड कर रहे हैं या पे टू हीरालाल। हम जो हीरालाल से सामान खरीदे थे उसके बदला में क्या कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। अब देखिए पहला एक्टिविटी क्या हुआ यहाँ पर, हम तो हीरालाल से सामान खरीद कर लाए थे पहले। इससे पहले ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, जब सामान खरीद कर आप हीरालाल से ले आए तो उसमें पहला एक्टिविटी बना था, पहला बना था परचेज और दूसरा बना था हीरालाल। लेकिन यहां बना रहे हैं हम लोग, अब कैश पेड कर रहे हैं हीरालाल को। वहां बना परचेज और हीरालाल या हरिलाल, जो भी नाम आप लिख रहे हैं वो नाम यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर उसी का ट्रांजैक्शन दूसरा हो रहा है। आज हम सामान खरीद कर उधार लाए या सामान खरीदे, फिर सेकेंड टाइम में पैसा उसको हम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। जब हम पैसा पेड कर रहे हैं 2 दिन बाद होकर के, तो कैश पेड टू हीरालाल। तो यहां पर हम सबसे पहला एक्टिविटी कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तब पेड किसको कर रहे हैं, क्या चीज पेड कर रहे हैं आप, कैश पेड कर रहे हैं ना। तो पहला एक्टिविटी मेरा हो गया यहां पर कैश, पहला एक्टिविटी हो गया कैश, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं। पेड एक प्रोसेस हो गया, पेड करना एक प्रोसेस है, लेकिन एक्टिविटी क्या है, कैश लेकर के हम उसे दे रहे हैं। पे मतलब क्या, हम पैसा यहां से उठा के वहां पहुंचा दिए, दे दिए, ये हो गया पेड करना। तो वो एक प्रोसेस हो गया। यहां पर बिजनेस का एक्टिविटी हो गया कैश, यहां पर कैश हो गया। अब ये कैश जो आप दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, डुअल एंट्री सिस्टम से। अब पूछ रहा है कि आप कैश जो पेड कर रहे हैं ये किसे दे रहे हैं। तो जो हम कैश पेड कर रहे हैं वो दे रहे हैं किसे, हीरा लाल को दे रहे हैं। हीरा लाल को हम कैश दे रहे हैं। इसी के बाद चलते हैं अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मूलचंद। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मूलचंद, हम कैश को रिसीव कर रहे हैं। तो मेरा एक्टिविटी क्या है, कैश रिसीव करना। इससे पहले क्या देखे थे, कैश पेड करना एक्टिविटी था। तो आप रिसीव क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। इसी स्थान पर कोई और सर्विस, जैसे कुरियर सर्विस हो गया, आप कुरियर रिसीव कर रहे हैं। तो आप रिसीव कर क्या रहे हैं, तो कैश रिसीव कर रहे हैं। तो यहां आ जाएगा कैश, कैश आ गया। अब अगला एक्टिविटी क्या हो रहा है, यहां पर ये कैश रिसीव कर किस रहे हैं, कैश हमें दे कौन रहा है। तो ये कैश जो हमें दे रहा है इसका नाम क्या है, मूलचंद। ये मूलचंद नाम का एक व्यक्ति है जो कैश हमें दे रहा है। तो ये एक्टिविटी होता है दोहरा लेखा प्रणाली का। अभी इसे हम डीआर और सीआर में बाइफरकेशन नहीं किए, क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं किए हैं। अभी सिर्फ हम यहाँ पर देख रहे हैं डुअल एंट्री सिस्टम कि 2 बार कैसे लिखाएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन में हम 2 पक्ष को कैसे खोजेंगे। तो इसमें 2 पक्ष हो रहा है, लिखा रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मूलचंद, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, 2 पक्ष बन रहा है। 2 पक्ष बन रहा है, एक पक्ष हो गया कैश और दूसरा पक्ष हो गया मूलचंद। इसमें 2 एक्टिविटी हो रहा है, एक तो कैश हमें मिल रहा है और वो हमें कैश दे कौन रहा है, तो 2 एक्टिविटी हो गया। जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेसमैन, एक मर्चेंट,
वो पहला एक्टिविटी हो गया। दूसरा एक्टिविटी, उसने कैश दिया। उसके बाद आप क्या किए, सामान को परचेज करके लाए, सामान को खरीद करके लाए। तो पहला यहाँ पर एक्टिविटी हो गया परचेज, आपके द्वारा किया गया पहला एक्टिविटी, पहला पक्ष जो है वो हो गया परचेज करना। दूसरा एक्टिविटी है आप सामान किससे खरीद रहे हैं, वो दो पक्ष हो गया। तीसरा सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, हम यहाँ फिर क्या किए, यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसमें भी दो पक्ष मिलेगा आपको। पहला एक्टिविटी आप सेल कर रहे हैं, आपका काम क्या करना है, सेल का। दूसरा इसमें सेल किए किसको है, तो मूलचंद को, मोहन, सोहन, सीता, गीता, मतलब कस्टमर कोई भी हो सकता है। तो कोई भी कस्टमर हो सकता है, तो ये कस्टमर आ गया। दो एक्टिविटी हो गया, एक सेल और दूसरा कस्टमर का नाम। तीसरा आप कैश पेड टू हरिलाल या हीरालाल या फिर अदर इंटरप्राइज, वो भी बिजनेस का नाम हो सकता है। आप जिससे सामान खरीदे थे, पेड भी उसी को कर रहा है। तो यहां पर भी दो एक्टिविटी हो गया। पहला एक्टिविटी कैश पेड करना, तो पे जो है वो पे करना प्रोसेस हुआ, तो पे कोई एक्टिविटी नहीं है, यहां पर एक्टिविटी है कैश लेना। आप कैश दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश दे किसे रहे हैं आप, तो हीरालाल को कैश दे रहे हैं। ठीक ऑपोजिट में कैश रिसीव फ्रॉम मूलचंद, आप मूलचंद से कैश को रिसीव कर रहे हैं। जब कैश को रिसीव कर रहे हैं तो यहां पर भी दो एक्टिविटी हो गया। एक एक्टिविटी हो गया कैश और दूसरा एक्टिविटी हो गया मूलचंद। कैश आप ले किससे रहे हैं, तो मूलचंद से कैश ले रहे हैं। यही होता है दोहरा लेखा प्रणाली, डुअल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट। देखिए कहता है डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मेन प्रिंसिपल हो गया अकाउंटिंग करने के लिए। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है ये बहुत ही आधार है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट वेरी ट्रांजैक्शन हैज ए डुअल इफेक्ट। इससे हर ट्रांजैक्शन पर दो इफेक्ट पड़ता है, दो इफेक्ट पड़ता है, दोहरा लेखा प्रणाली से कहा जाता है। तो आप इसे देखें डुअल एंट्री सिस्टम कि कैसे कैसे यहां पर किया जाएगा, डुअल एंट्री सिस्टम कैसे कैसे यहां पर किया जाएगा। तो आप इस चीज को यहां पर देखें। तो आज यही तक रहने देते हैं, आगे चलेंगे अगले क्लास में। इसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। इसको यदि एक बार समझ में आया तो दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा बार देखिए, लेकिन इसको बड़ी बारीकी से देखना है, समझना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसको मिस नहीं करना है कभी।